आलस नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में परिवर्तन भी नहीं आएगा। परिवर्तन की शुरुआत आलस छोड़ने के बाद ही होती है। आलस हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले इस बुराई को छोड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की शुरुआत आलस छोड़ने के बाद ही होती है। आलसी आदमी भिखारी का भाई है। आलस्य इतनी धीरे धीरे यात्रा करता है कि गरीबी जल्द ही उससे आगे निकल जाती है। आलस आपके थकने से पहले आराम करने की आदत से ज्यादा कुछ नहीं है। आलस्य एक गुप्त घटक है जो विफलता में जाता है, लेकिन यह केवल उस व्यक्ति से एक रहस्य रखता है जो विफल रहता है। मैं कठिन काम करने के लिए एक आलसी व्यक्ति का चयन करता हूं, क्योंकि एक आलसी व्यक्ति को इसे करने का एक आसान तरीका मिल जाएगा। भगवान आलसी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, वह काम करने वालों को पसंद करते हैं। हर आलस में एक महान ज्वालामुखी सो रहा है। मरने के समय आपके पास सोने के लिए अधिक समय होगा। आलस्य आकर्षक लग सकता है, लेकिन काम संतुष्टि देता है। इसे खोजने के लिए किसी आलसी व्यक्ति पर यदि कुछ करने का एक आसान तरीका है तो इसे खोजने के लिए किसी आलसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। असफलता केवल आलस्य के लिए हमारी सजा नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। आलस्य दक्षता की ओर पहला कदम है। अगर हम आज शुरू नहीं करते हैं तो कल के लिए बहुत देर हो जाएगी। प्रेरणा एक अतिथि है जो स्वेच्छा से आलसी का दौरा नहीं करता है। सुकरात आलस्य में आत्महत्या करने जैसा है। सुकरात आलसी व्यक्ति के पास न तो वर्तमान होता है और न ही भविष्य। आलस्य एक ऐसी बीमारी है जिसका रोगी कभी सफलता शिकार नहीं होता है। व्यवसाय कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन आलस्य नाशवान है। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। आलस्य भगवान के दिए गए हाथों और पैरों का अपमान है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं है जो आलसी हो। अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने आलस्य को तुरंत दूर करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर आलस्य हावी है तो समझ लें कि उस व्यक्ति का नाश होना निश्चित है। आलस्य मूर्खों के लिए एक छुट्टी है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और उद्यम सबसे बड़ा दोस्त है। जिसके साथ रहने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। अपना काम दूसरों पर छोड़ना भी एक तरह से दूसरे दिन पर काम टालने के समान ही है। ऐसे व्यक्ति का अवसर भी निकल जाता है और उसका काम भी पूरा नहीं होता। कोई भी अपने लिए आलसी होने की और मूर्ख होने की योजना नहीं बनाता। ये सारी चीजें तो तभी होती है जब आपके पास कोई योजना नहीं होती है। आलस्य जीवित मनुष्य की कब्र है। आलस्य दरिद्रता की कुंजी और सारे अवगुणों की जड़ है। जो बार बार की ठोकरों से नहीं चेतता वह अनिष्ट को आमंत्रण देता है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। आलस्य को छोड़ो। किस्मत को अनुशासित व्यक्ति ही हमारे आलस्य की समाज का, अपने देश का हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। मानता है क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में सबसे महान रहस्य कर्मयोग हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है वो किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है।
जीवन ना तो अतीत में है, ना ही भविष्य में, जीवन तो वर्तमान में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए इस पर शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब अपने मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है, न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को पूर्ण शांति मिलती है। जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। खुशी मन की एक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसे अपने लिए आसान बनाएं। संगठित हो जाओ और वर्तमान में जियो। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से आपकी खुशी नहीं छिननी चाहिए। इस प्रकार गीता मानव भाग्य को पूरी तरह से मानव हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नीतिवादी नहीं है, लेकिन न ही यह अंधे मौके की अभिव्यक्ति है। हम खुद को और अपनी दुनिया को उस आधार पर आकार देते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं है और ना ही ये अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। जो खुशी लंबे अभ्यास से आती है, जो दुख के अंत की ओर ले जाती है, जो पहले जहर के समान होती है लेकिन अंत में अमृत के समान होती है, इस तरह की खुशी व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होती है। कई जन्मों तक निरंतर प्रयास के माध्यम से एक व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमान बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मृतकों और न ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं। तुम उन लोगों के लिए दुखी हो जिनके लिए दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम सही बात भी बोल रहे हो। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए और ना ही जीने वालों के लिए दुखी होते हैं। इस क्षणभंगुर संसार का सामना न तो किसी पकड़ और न ही भय के साथ करें। जीवन के प्रकट होने पर भरोसा रखें और आप सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। इस दुनिया को किसी तरह की छपाई या भय के बिना मिलो। जीवन के विकास में भरोसा रखो और तुम सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। देहधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। कारण और परिणाम भावनात्मक विपरीतताओं सहित ऐसी चीजें हैं जो आती और जाती हैं। यह ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। कर्म और फल एक दूसरे के द्वंद्व अनुभव को लेकर आते और जाते हैं। ये ज्ञान तुम्हें सब कुछ कहने में मदद करता है। मन जहां भी भटकता है, बेचैन होता है और बाहर संतुष्टि की तलाश में फैलता है, उसे भीतर ले चलो। इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। इस आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इन तीनों का त्याग करें।
ये स्वात विशेषकारी नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को त्याग दो। निष्काम कर्म एक प्रकार का त्याग है, जिसको संन्यास कहते हैं। कर्म का फल त्याग करना दूसरा त्याग है, जिसे त्याग कहते हैं। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, दूसरे जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं।